गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर का मीनिंग तो आपको पता, लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी। हम कहेंगे प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये आ गया आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर जैसे अपने 9th 8th में भी पढ़ा है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है, कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, फिर डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जेड क्रॉप्स हैं। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग भी होती है। ठीक है, तो ये सब हम कहेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं। अब आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वो खेती बाड़ी जिसमें कि क्रॉप्स को हम कहेंगे एक फार्मर जो है कंज्यूम करने के लिए ही, अपनी फैमिली के सबसिस्टेंस के लिए ही, वर्ड जो है शो कर रहा है, तो उसके लिए ही जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है। मतलब कोई भी सरप्लस जो प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर से फालतू में जैसे ज़्यादा उसके पास इस तरह की एग्रीकल्चर वो नहीं करता। जैसे कि सपोज करो उसके पास जो है 10 सैक्स ऑफ अगर वीट होती है तो वो उसकी फैमिली के लिए ही पूरी साल के लिए इनफ है। वो ये नहीं करेगा कि उस एग्रीकल्चर से उसको कोई 100 जो है बोरियां जो है वीट की मिल जाए। ठीक है, तो वो हमारा आ गया सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, और कमर्शियल एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर जिसमें फार्मर जो है वो तकरीबन जो है मार्केट के लिए ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब मार्केट के लिए जब कोई चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है उसमें हम बहुत सारी जो हम एडवांसमेंट जो है एग्रीकल्चर में हो चुकी हैं थ्रू द ग्रीन रेवोल्यूशन, हम उसको उसमें अडॉप्ट करते हैं। जैसे मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, मशीन्स हैं, अच्छे फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अच्छा आए और जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉफिट भी मिल सके। कमर्शियल एग्रीकल्चर की ही जाती है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो और इसके अलावा आपको बता दूं ये जो एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर है हमारा, ये हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, कंट्री के नेशन में नेशनल डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर पहले से ही और आज भी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। इस तरह से प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है जिसमें एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है एक लार्ज फॉर्म में। जैसे टी है, चाय के बड़े बड़े बाग हैं, कॉफ़ी है, चाय है, ये सब के रबर है, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आ जाती है। ठीक है, अब उसके अलावा और मैंने आपको बताया जैसे खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है, जेड क्रॉप है। ये जो तो हम देखेंगे इसमें आगे लेसन में कि ये क्या है। ये तो आपको पता है खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं। खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जो जिनका हम कहेंगे क्रॉपिंग सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है अर्ली, हम कहेंगे जून में, और अक्टूबर में वो अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। तो वो आगे आपकी खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप जो है उनका क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होता है जैसे विंटर आने वाली होती है। जैसे अब विंटर आने वाली है तो हम कहेंगे अक्टूबर नवंबर में, और उसको जो है काट लिया जाएगा। कब काट लिया जाएगा? जैसे ही गर्मियां जो है स्टार्ट होने वाली हैं अप्रैल मई में उसको काट लिया जाता है। जैसे रबी क्रॉप जो है उसकी एग्जांपल हम कहेंगे, बेस्ट एग्जांपल वो कौन सी होगी? रबी क्रॉप, वीट इज अ रबी क्रॉप, एंड जो है खरीफ क्रॉप, राइस इज ए खरीफ क्रॉप। समझ आ गई अपना रबी क्रॉप्स क्या होती हैं और खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं इस लेसन को समझने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये समझा दी। और जेड क्रॉप्स कौन सी होगी? जेड क्रॉप्स होगी कौन सी वाली? जो जब रबी क्रॉप का भी सीजन नहीं होता है और खरीफ का नहीं, बीच का जो टाइम होता है, तो उसमें हम जो है जेड क्रॉप्स को क्रॉपिंग कर देते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब जैसे रबी क्रॉप खत्म हुई और अभी वो खरीफ क्रॉप स्टार्ट होने वाली है तो उस सीजन में जैसे वो आ गया आपका, कौन सा आ गया? जैसे जुलाई अगस्त का महीना, जुलाई अगस्त सितंबर का महीना, तो इन दिनों में जो है जेड क्रॉप लग जाती है। और इनकी जो है जो क्रॉप्स होती हैं वो कौन सी तकरीबन वेजिटेबल्स ही होती हैं। जैसे हो गए तोरी हो गई, खीरे हो गए, वाटरमेलन हो गया। ठीक है ना, तो ये इन दिनों में जैसे जो है वो इनकी जो कहेंगे इनका क्रॉपिंग सीजन समझो स्टार्ट हो जाता है ना, जब रबी क्रॉप जो है वो कट जाती है और रबी खरीफ जो है स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो हम यही आ जाता है जून जुलाई अगस्त। ठीक है ना, जून जुलाई अगस्त, या सितंबर भी थोड़ा सा हाफ मंथ सितंबर का डाल लो। आपको पता है जो वीट जो है वो गेहूं तकरीबन जो है अप्रैल में कट जाता है गेहूं।
ठीक है। अप्रैल मई एंडिंग तक कट जाता है। उसके बाद फिर वही आगे मंथ्स आ गए आपको, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4। तो इनमें ये क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं जेड क्रॉप, एक्स्ट्रा क्रॉपिंग सीजन हम जिसको कहेंगे। ठीक है, तो ये आ गई आपकी जेड क्रॉप। तो ये मैंने थोड़ा सा इस लेसन के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि एग्रीकल्चर शुरू से ही हमारा एक हम कहेंगे आधार रहा है। 70% जो पॉपुलेशन जो है हमारी, जो हम कहेंगे कि टोटल हमारी जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में ही बिजी है। ठीक है, और जीडीपी में ये हम नेशनल जो प्रोडक्ट है उसमें अपना रोल कितना प्ले कर रहा है, 35% जो है वो जीडीपी में अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हम कहेंगे हमारी इकोनॉमी की क्या है, एक बैकबोन है, इट इज़ अ बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। ठीक है, अब हम ले लेते हैं कि अब आपको मैंने क्लियर कर दिया रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स जो हैं क्या होती हैं। थोड़ा सा आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी बता दूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो हम कहेंगे कि कंपोनेंट्स जो हैं वो यही हैं कि हम कहेंगे कि अच्छे जो हैं बीज जो हैं, इम्प्रूव वैरायटी ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, ये एक उसका मेन कंपोनेंट था। उसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बेटर बनाया जाए, बहुत अच्छा बनाया जाए, एश्योर्ड हो कि भाई इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिलेंगे ही मिलेंगे, और कहेंगे कि कहेंगे एक्सीलेंट एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ये 3 कंपोनेंट हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, जो कि एक हमारी एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन लेके आए, जो हमारी एग्रीकल्चर जो कि पिछड़ी हुई थी। जो हमारी गवर्नमेंट ने जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में यही किया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो दिया ही स्ट्रेस गया था एग्रीकल्चर को, कि एग्रीकल्चर को किस तरह से बढ़ाया जाए, क्योंकि उन दिनों में पार्टीशन हो गया हुआ था अपना पाकिस्तान का और इंडिया का, जो अच्छे जो हम कहेंगे कि वेरी फर्टाइल प्लान्स तो जो हमारे पाकिस्तान चले गए थे। तो फिर अब एग्रीकल्चर जो थी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो है फीड करना है, तो एग्रीकल्चर पे जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 1951 to 56 जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया। तो हम कहेंगे कि हम ये 1960s में जो है एग्रीकल्चर में अपना ग्रीन रेवोल्यूशन जो है 1960s में इसको जो है इसको एक स्ट्रैटेजी बनाएगी कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर को हम एक नया जो है हम एक नई दिशा दें। तो अब एक रेवोल्यूशन आया, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन था वो। तो इसमें आपको मैंने बताया कि ये 3 कंपोनेंट्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स थे। ठीक है, तो इस तरह से हाँ, ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था मैक्सिको में 1940 में, और इसका क्रेडिट जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और इंडिया में इसको जो है लाने में जो है डॉक्टर स्वामीनाथन थे, उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया बेटा कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है, हम कहेंगे जो आज भी हम जो है उसी के कारण जो है हमारी कमर्शियल क्रॉप्स, हमारी खरीफ रबी क्रॉप, उनमें रेवोल्यूशन आए। हम अपने हम कहेंगे हम आत्मनिर्भर, हम कहेंगे इसमें एग्रीकल्चर में हम आत्मनिर्भर हैं, हमें इंडिपेंडेंट हैं। हमें किसी मतलब किसी चीज़ के लिए कोई भी ऐसे नेचुरल कैमिटी आ जाए, उसके लिए जो है हमारे पास जो है हमारे जो बड़े बड़े गोदाम हैं उसमें जो है सप्लाई इनकी पड़ी हुई है। तो हमें उस समय जो है हमें किसी कंट्री पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद ही ऐसा हुआ है। अब हम देखेंगे कि हमारी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, और हम देखेंगे कि मतलब ये सब हो गया कि इम्पोर्टेंस की एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर को हमने किस तरह से बूस्ट किया, किस तरह के हम रेवोल्यूशन लेके आए। अभी तक मैंने आपको ये बताया। अब हम देखेंगे जो हमारी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, हमारी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स जो हैं जो स्टेपल फूड की हैं, वो हमारी वीट और राइस। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वीट और राइस के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, अब जैसे वीट को हम ले लेते हैं। वीट एक आपको पता है रबी क्रॉप है, विंटर सीजन क्रॉप है, और उसको बस अब वीट का सीजन आने वाला है,
जैसे ही ये अक्टूबर, एंडिंग ऑफ सितंबर सिंस अक्टूबर और या नवंबर, ये 2 मंथ में जो है इसको लगा दिया जाता है। और इसको काटा हार्वेस्ट जो है कब, इसको काटा कब ये पक जाती है, राइप हो जाती है, उसको काटा कब जाता है, अप्रैल में, एंडिंग ऑफ अप्रैल में काट लिया जाता है। मार्च, कई जगहों पे मार्च में, कई जगहों में अप्रैल में, अप्रैल मई के बीच में बिल्कुल तैयार हो जाती है। ठीक है, तो यह उसका सीजन आ गया। अब इसको जो रेनफॉल चाहिए होते हैं मंथली, इसको मंथली कहेंगे, मंथली नहीं वो तो टेम्परेचर हो जाएगा अपना, उसको मंथली टेम्परेचर जो है रबी क्रॉप को चाहिए वो है 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। जब उसको बोना है हमने, उन दिनों में आपको पता सर्दियां होती हैं तो टेम्परेचर इतना ही होता है तकरीबन। और उसको जो है जब पकने वाली होती है, उसका दाना पकता है, उस समय बारिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब ये पकती है तो उस टाइम जो है 26-28 डिग्री ऑफ जो है उसको जो है उसको टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, उस टाइम में बारिश नहीं होनी चाहिए, उसका दाना फिर खराब हो जाता है। रेनफॉल जो है वीट को चाहिए 50 to 100 सेंटीमीटर्स, 50 to 100 सेंटीमीटर्स। और उसको कंपेयर करें हम चावलों से, राइस से, तो राइस को ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है, मोर देन 100 सेंटीमीटर्स। तो वीट को चाहिए कितनी, 50 to 100 सेंटीमीटर्स। और उसको समझो इरिगेशन, तो अगर बारिश कम है तो फिर हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी जो है अपने वीट क्रॉप को प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, अगर बारिश जो है उसको चाहिए, बारिश कितनी, रेनफॉल कितनी चाहिए, 50 to 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और 50 पे कुछ अगर जगहों पे हमने वीट उगाना है तो अगर उसकी जो रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल जो है, जब 6 महीने या 4 महीने जो क्रॉप लगी हुई है उसमें अगर उसकी रेनफॉल जो है उस जगह की रेनफॉल जो है, उसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि 50 सेंटीमीटर से रेनफॉल कम है, तो फिर वहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये आगे हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द वीट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देख लिया। अब आएगी इसकी राइस की, कि राइस की जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही बड़ा है। ठीक है, अब आपने जो भी मैंने करवाया आपको, व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ज्योग्राफी का वर्ड्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वो मैंने कराए हैं। ये सब आपको आपने बुक उठा के पढ़ने हैं बेटा, ये बहुत इजी है। और मैंने आपको, अब हमने क्रॉप स्टार्ट की है, तो क्रॉप्स में हमको पता चल गया खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है। पहले तो ये ज्योग्राफिकल वर्ड्स पता होने चाहिए। ठीक है, और आज हमने कर लिया कि व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द वीट। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम करेंगे, और मैंने आपको उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी बताया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन के मेन जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, और हम करेंगे, राइस रह जाएगा हमारा, कि राइस की क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी हैं, शुगर केन की क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी हैं, और हम देखेंगे कि क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर देखेंगे, जो है जम्मू कश्मीर का कैसा है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर जम्मू कश्मीर का कैसा है, ये हम उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये जो भी थोड़े से हमारे जो पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट जो उसके और जो सब टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। आपने लेसन पढ़ना है और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर